देखो किसी भी चीज की तैयारी करो, कुछ भी करो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने आप को बुरा स्थिति के लिए तैयार रखो। अब नो डाउट अगर डॉक्टर छोड़ता है उनको 1 महीने में, ठीक है, तो तुरंत तो वो नहीं हो जाएंगे नॉर्मल, आराम चाहिए। घर का स्थिति मैनेज करने के लिए संजीव को आगे आना पड़ेगा ना। काम खोजेगा तो जाओ फैक्ट्री में, जाओगे तो मजदूरी करो, पढ़ाने के लिए भाई कलम में कागज चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, भगवान बड़ा जो है ना, भगवानों कभी कभी जो है लगता है कि बेशर्म वाला काम कर देते हैं। एक छोटा सा लॉजिक समझो, एक से एक लड़का को देखे हैं बाइक से उलटते पुलटते हुए, काहे उसका पैर टूटेगा, तनी सा खरोच रोच लगा फिर तुरंत खड़ा, अरे कुछ ना, ये उझाड़ करके। एक जिसके ऊपर 5-7 जीवन का जिम्मेवारी है, उसको ऐसा तोड़ेगा कि जो है इस जन्म में वो दूसर के सहारे चलने लगते हैं। पता नहीं क्या लीला है प्रकृति का। हम लोग देख भाई झेले हैं, हम अपने फादर से भी एक समय बताए थे कि गेहूं का बोझा शाम में बांधेंगे, कब, सॉरी सुबह में बांधेंगे। रात में फादर गिरा, आज तक उठ करके नहीं आया, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा, तो नहीं लोगे तो दिक्कत होगा। चल देखते हैं, मैथ खत्म हुआ था ना, मैथ में थोड़ा बहुत रीजनिंग में क्या बोलता है, रुपेश भैया को बताए थे, ठीक है, लेकिन आज पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। डाइस क्या हम लोग बताए थे, टेस्ट दिया था तो, ठीक है, क्या हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में आज, डाइस। हाँ, डाइस टेस्ट, ठीक है, डाइस टेस्ट, पासा परीक्षण जिसको कहते हैं, पासा परीक्षण। एसएससी, रेलवे, ठीक है। और इसका डाइस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, डाइस का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर ये बौड़ा गया तो एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में 3 क्वेश्चन, अब बहुत आसानी से 3 क्वेश्चन, अगर बच्चा चालाक रहे तो हमको लगता है 1 मिनट में फरिया देगा, बहुत कर रही है, नहीं तनी सेव करना होता है, अगला क्वेश्चन भी तो आना चाहिए। तो मान ले अगर स्पीड बढ़ा ले, अभ्यास कर ले तो 30 सेकेंड प्लस पॉइंट है। और जीडी का 1 क्वेश्चन पे 2, 3 क्वेश्चन पे 6। थोड़ा सा जो हिंट दिया उसे लगाए ना कि हल्का है, ठीक है। तो डाइस देखते हैं, रेलवे, एसएससी जो ये सब एग्जाम है उसमें एकदम भरमार क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो नॉर्मली है, ठीक है, तनी से इसके टाइप देख लेते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक। चल लिखो, टाइप्स ऑफ डाइस, ठीक है, पासा के प्रकार। तो सामान्यतः पासे की सतहों पर, पासे की सतहों पर, सतहों पर 1 से 6 तक, 6 अंक, 1 से 6 अंक के अंक लिखे होते हैं, लिखे होते हैं। इस आधार पर पासे को, इस आधार पर पासे को, इस आधार पर पासे को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ये करते हैं। 2 को पासा होता है, पहला होता है सामान्य पासा, ठीक है, इसको ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं। दूसरा है मानक
पासा, मानक पासा जिसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। सामान्य पासा को लेंगे, सामान्य पासा। इस प्रकार इस प्रकार के पासे में 2 पॉइंट बनाना है, इसे होगा दो निकटवर्ती दो निकटवर्ती दो निकटवर्ती सतह सतह पड़ोसी सतह पड़ोसी पड़ोसी सतह के अंकों का योग के अंकों अंकों का योग 7 होता है। दूसरा है, पासा के दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। पासा के दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। तो इन्फॉर्मेशन लिखा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। बाकी जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन बनना चाहिए, लिखो तो इसके बाद इसका एग्जाम्पल बताते हैं। एवरीवन भाई इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पढ़ाते पढ़ाते सब अपने अपने पैर पे खड़ा रहो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, देखो, सिंगल तो डबल तो ट्रिपल तो बनवे करता है, ठीक है। कभी कभी सिंगल भी रहता है, तो ये थोड़े से पॉइंट कवर करना जरूरी है। देखो रे बुआ, टाइप्स ऑफ डाइस देख लेते हैं पासा के प्रकार। सामान्यतः पासा के सतह पर जो है कितने डिजिट होते हैं? 1 से 6। छाती लीडो वाला नहीं देखा है गोटी, ठीक से 1 से 6 लिखे होते हैं। इसके आधार पर पासे को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया। सामान्य पासा और मानक पासा। एक को ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं और एक को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। सबको जानना जरूरी है, तनिषा क्वेश्चन बनाने में आसानी होता है। सामान्य पासा के 2 पहचान है। दो निकटवर्ती सतह यानी पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 होता है। यानी कोई पासा बना हुआ है, ठीक है, और इसका जो है क्या बोलता है, निकटवर्ती जो सतह रहेगा, ठीक है, निकटवर्ती जो सतह रहेगा वो कितना होगा? उसका जो सम होगा 7 होगा। और दो विपरीत वाले अंकों का योग 7 नहीं होगा, ठीक है। समझाते हैं उदाहरण से। बस ये इंफॉर्मेशन है, अभी क्वेश्चन पे नहीं आया है। टेस्ट दिन कहाँ गायब हो गया था पांड्या? तो तुमको क्या हुआ था? किसको? ए पूरा बॉडी चला गया, पागल हो गया क्या? ये मन, ये तो गजब फन फन कर रहा है। इस 16-17 साल में पैरालिसिस का बट। खाओ काजू बादाम दम से, एकदम फल फ्रूट, एकदम जो आता है, बकरी भेड़ जो आता है एकदम दबा के खाओ। एग्जाम्पल देखो रे बुआ, 2, 3, 5
ये जो है एक सामान्य पासा है, क्योंकि यहाँ दो दो निकटवर्ती ओह निकटवर्ती निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, सतह के अंकों का योग 7 है। 2+5 बराबर 7। अतः यदि 2, 3, 5 के विपरीत, यदि 2, 3, 5 के विपरीत सतह का अंक पूछा जाए, सतह का अंक पूछा जाए तो 1, 4 एवं 6 में से कोई एक होगा। अर्थात 2 के विपरीत अंक बराबर 1, 4, 6, 5 के विपरीत अंक बराबर 1, 4, 6, 3 के विपरीत अंक बराबर 3 के विपरीत अंक बराबर 1, 4, 6। चल लिखो तो ये महत्वपूर्ण है, अगर सिंगल डाइस अगर बन गया, ठीक है। हाँ तो 7 नहीं ना हो रहा, 7 नहीं ना हो रहा, वही निकटवर्ती हो जाएगा, ठीक है। दूर और निकटवर्ती फिर डबल डाइस बनेगा ना, तब उसमें अति करेंगे। इसका ये ध्यान रखना, मानक का ठीक ठाक है, शानदार। देखो एक ये डाइस बनाए ना, इधर देख लेते हैं, इसका नजदीकी ये, इसका नजदीकी ये, इसका नजदीकी ये, ठीक है। करा कि दो के आजू बाजू में जो है, दो बगल वाला अगर दोनों का योग अगर 7 बनाता है तो उसको कौन सा पासा कहेंगे? सामान्य पासा कहेंगे, ठीक है। तो देखो 2 और 5 मिलकर के कितना बना? 7। तो पहला ये पुष्टि किया कि कौन सा पासा है, ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। इसका रूल क्या है? इसका रूल क्या है? 7 होगा। हाँ, तो कहने का मतलब है जो बगल में बन गया उसका विपरीत बन जाएगा, ठीक है, उसका विपरीत बन जाएगा। अब यही तो कहा गया कि जैसे 2 का विपरीत लिया जाए, ठीक है, इसका विपरीत लिया जाए 2, सॉरी पहले तो ये देख लो कि एक सामान्य पासा है, क्यों? क्योंकि इसके जो निकटवर्ती 2 वर्ड है, ठीक है, 2 वर्ड का है, 2 डिजिट है, उसका योग कितना है? 7 है। अब इसमें से जो है डाइस में पूछा जाए 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, 2 का विपरीत क्या होगा, तो क्या हो सकता है? 1, 4, 6। 5 के विपरीत क्या हो सकता है? 1, 4, 6, ठीक है। 3 के विपरीत, यानी ये जो तीनों अंक जो इसमें दिया हुआ है, अगर ऐसा पूछ दे, वो क्वेश्चन ही अलग बनाएंगे, ठीक है। तो 2 के विपरीत कौन आएगा? कौन से पासा में? सामान्य पासा में। एक सामान्य पासा बना हुआ है और पूछ दे 2 के विपरीत, ठीक है, 2 के विपरीत, तो इसका स्पष्ट रूप से क्लियर हम लोग नहीं करेंगे। इसका क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और ठीक है कौन हो सकता है? 6 हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी टोटल क्या को बनता है? 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 2, 3, 5 देले है, ये है, तो बचा कौन? 1, 4, 6।
आगे इसके वाला देख लो, इसके आगे वाला तो इतना ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। खैर ये अभी समझ ऐसे ही बता रहे हैं, क्वेश्चन पे नहीं आ रहा है, क्वेश्चन तो देखते बनेगा यूं, अभी समझो तनी। एसएससी जीडी में अगर कोई बैठता है, लग साथ दिया 3 क्वेश्चन आसानी से बनेगा, 2 को तो नॉर्मली रहबे करेगा। चलो मानक पासा देखते हैं। मानक पासा, इस प्रकार के पासे में, इस प्रकार के पासे में, इसमें भी 2 पॉइंट है, 2 निकटवर्ती, 2 निकटवर्ती सतह, सतह यानी पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह के अंकों का योग, के अंकों का योग 7 नहीं होता। दूसरा है पासो, ठीक है, पासों के 2 विपरीत 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 सतहों, विपरीत सतहों के अंकों का योग, अंकों का योग 7 होता है। एग्जाम्पल, एक 4 5, एक मानक पासा है, पासा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ 2 निकटवर्ती, यहाँ दो निकटवर्ती, 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, अंकों का योग 7 नहीं है, 7 नहीं है। अतः यदि किसी अंक के विपरीत, यदि किसी अंक के विपरीत, किसी अंक के विपरीत सतह के अंक, विपरीत सतह के अंक पूछा जाए तो तो उस अंक को 7 में से घटा देंगे, तो उस अंक को 7 में से घटा देंगे, घटा देंगे, अर्थात एक के विपरीत अंक बराबर, एक के विपरीत अंक बराबर 7 - 1 बराबर 6। दूसरा है 5 के विपरीत अंक बराबर 7 - 5 बराबर 2। दूसरा है 4 के विपरीत अंक बराबर 7 - 4 बराबर 3। ये बड़ा शानदार से बन जाएगा अगर सिंगल है, ठीक है। और कैसा पासा है? मानक। मानक का पहचान क्या है? 2 आजू बाजू वाला कितना नहीं होगा? 7। और 7 नहीं है तो उल्टा पूछेगा, तो कितना हमसे घटा देंगे? जिसका पूछेगा उसी का। अब इसका पहला पॉइंट क्या कर रहा है देखो,
मानक पासा का, कि आपसी जो एक पासा बनाया मैंने, ठीक है, इसके दो निकटवर्ती का योग कितना होना चाहिए? 7। सॉरी 7 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? मानक। अगर 7 आ गया तो क्या कहलाएगा? सामान्य। ठीक है, सामान्य। और दूसरा पॉइंट है इस पासे का जो है दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। इसमें बड़ा अच्छा कहा गया है, किसका विपरीत? एक का विपरीत, एक का विपरीत। तो बढ़िया सा फॉर्मूला है, क्या कर देना है, जो 7 है उसमें से कितना घटा देना है? ठीक है, कितना बचा? 6। क्या 6 और 1 जोड़ने पे 7 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसका जो मानक में जो क्या रहेगा, जो उसका अपोजिट का योग क्या होगा? 7 होगा, लेकिन बाजू वाला 7 नहीं होगा। इस हिसाब से एक का विपरीत मानक में निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर सिंगल डाइस रहेगा तो देखना पड़ेगा, सिंगल डाइस में इसी में पूछ देगा कि 5 का विपरीत क्या है, तो ये तो पहले पता कर लेना पड़ेगा कि मानक है कि समान है। तो मानक है, तो मानक में फॉर्मूला है कि जिसका पूछे उसको कितने से माइनस? 7 में से क्या हो जाएगा? 2। अब सिंगल आए डबल आए जो भी आए सब बन जाएगा। ठीक है, सॉरी डबल नहीं, अभी तो सिंगल पे है, डबल पे तो अभी नहीं गए हैं।